हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 ये जो इंग्लिश कोर है 11th स्टैंडर्ड का, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। दिस इज फॉर द सेशन 2021 एंड 2022। ठीक है, व्हाट यू हैव टू नो कि पहले तो आप ये इंट्रोड्यूस हो जाए, जान जाए कि जो बुक्स एनसीईआरटी ने आपको रिकमेंड की है, सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक्स लिटरेचर में पढ़ने की, वो है हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। ये दो लिटरेचर की बुक आपको करनी है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है लिटरेचर का सेक्शन जो दो पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज प्रोज एंड पोइट्री। तो वो हम एज वी विल मूव ऑन विद द क्लास वी विल बी डूइंग इट इन डिटेल्ड। तो इसको अभी रोकते हैं, आ जाते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। एंड मुद्दे की बात कि 11th स्टैंडर्ड है तो आप लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि पेपर का मेरा फॉर्मेट कैसा है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट पे बात करते हैं और तब सिलेबस पे बात करते हैं। फॉर्मेट ये कि दो पार्ट में बटा हुआ पेपर होगा आपका। एक होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी। ए में 40 मार्क्स, बी में भी 40 मार्क्स। दैट मीन्स दोनों मिलके आपके 80 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। इन दोनों में कैसे बटे हुए हैं, हमारे सिलेबस को किस तरह से बांटा गया है, उसको जानने के लिए जस्ट सी ऑन द बोर्ड। एंड इट इज कि 18 मार्क्स फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। ओके, उसके बाद 8 मार्क्स ग्रामर एंड 14 मार्क्स लिटरेचर। 8 मार्क्स ग्रामर एंड 14 मार्क्स लिटरेचर से। So this will be of 40 marks. Next is part B. तो automatically if this is 40 तो this is also 40. इस 40 में क्या क्या included है? तो 8 marks again from reading. Okay students. उसके बाद 16 marks from writing section. Okay, and finally 16 marks from literature. And then it will be of 40 marks again. So इस तरह से आपके पेपर के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, एंड दिस इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस पे हर पार्ट में हम डिटेल पे बात करेंगे। अगर रीडिंग की बात है तो इसका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं। इसका डिटेल्ड आई विल बी गिविंग यू इन द कमिंग वीडियोस, कमिंग क्लासेस। तो इसका डिटेल्ड क्या, रीडिंग सेक्शन आप सभी जानते हैं, नथिंग न्यू फॉर द स्टूडेंट। रीडिंग सेक्शन में इंक्लूड होता है अनसीन पैसेज, और वो भी कितने? 2 होते हैं। इस पे क्या वर्क करना है वी विल टॉक लेटर, आने वाली वीडियो में। उसके बाद बारी आती है अनसीन पैसेज के बाद सीधा आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर में क्या इंक्लूडेड है? ग्रामर में आपको करना है जो ग्रामर सेक्शन है वो है आपका डिटरमाइनर्स एंड टेंसेस। अब इस डिटरमाइनर टेंसेस में हम किस तरह से वर्क करेंगे? तो इसका आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि गैप फिलिंग टाइप का क्वेश्चन होगा। गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चंस, उस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आ जाती है इसी का एक और पार्ट में इनके अलावा, वो क्या आपका? वो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ sentences and transformation of sentences. ओके, ये दो होंगे आपको, रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रीऑर्डरिंग मीन्स किस तरह का? प्लेइंग क्रिकेट इज राम। एक छोटा सा एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो इसका आप जब अरेंज करेंगे प्रॉपर्ली, रीऑर्डर करेंगे, तो इसका हो जाएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। उस तरह से एक हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव इंटरोगेटिव, इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना। जैसे कि मैंने अभी बोला एक सेंटेंस कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको अगर हम कर दें नेगेटिव में तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसको हम कर दें इंटरोगेटिव में तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसको कहें इंटरोगेटिव नेगेटिव में तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है सेंटेंसेस अलग अलग फॉर्म में।
तो उस तरह का आपको इसमें मिलेगा। इसमें और भी डिटेल्ड है, ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। उसके बाद ग्रामर का सेक्शन हुआ, पेपर का फॉर्मेट हो गया, रीडिंग सेक्शन को थोड़ा सा जान लिए। इस रीडिंग सेक्शन का पूरा डिटेल जो स्टार मार्क मैं यहां दे रहा हूं, आई विल बी गिविंग यू फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आती है लिटरेचर की। जरा लिटरेचर को जानते हैं कि लिटरेचर किस तरह का होगा, तो लेट मी रब इट। ओके, तो लिटरेचर को जानने के लिए मीन्स व्हाट टू डू इन लिटरेचर, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आइए जानते हैं अबाउट लिटरेचर। लिटरेचर को अगर जानना हो तो लिटरेचर सेक्शन की बात कर लेते हैं। सामने आप ऊपर देख रहे हो दो किताबें, हॉर्नबिल स्नैपशॉट्स, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। तो लिटरेचर में जो दो किताबें होंगे, इसका पार्टीशन कैसे किया गया है पेपर के फॉर्मेट में, तो आप ये जान जाएं। आपको स्टोरी को वेल नोन, अच्छी तरह से वेल नोन होना है। सेकंड बात, पोइट्री सेक्शन को बहुत बेहतरीन से अंडरस्टैंड कर लेना है। और जब आप इन चीजों को जान जाते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, एप्रिसिएशन ऑफ द टॉपिक, इस पर बेस्ड आपके एमसीक्यूज होंगे। यानी कि लिटरेचर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, यानी उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में लानी है, जो हम करेंगे व्हेन वी विल मूव ऑन विद द चैप्टर्स। उसके अलावा आपको इसमें और क्या आएगा, इसमें आएगा आपका ये एमसीक्यूज जो होंगे ये फ्रॉम द पोइट्री से भी हो सकते हैं और प्रोज से भी हो सकते हैं। तो यानी कि पोइट्री प्रोज दोनों का एमसीक्यूज हमको करना है। और मीन्स या मीन्स ऐसा नहीं कि खाली इस दोनों में से कोई एक, नहीं जी, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ। उसके बाद बारी आ जाती है टेक्स्ट क्वेश्चंस का। वो उसमें क्या होता है आपका, दोनों किताबों से, जो दो किताब आप देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके अलावा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपके लिटरेचर सेक्शन में आपको वर्क करना है, जो हम जैसे जैसे मूव ऑन होंगे सिलेबस की और आगे चैप्टर्स को करते हुए, वी विल बी डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। उसके बाद बारी आती है राइटिंग सेक्शन की। जरा राइटिंग सेक्शन को जान लीजिए, व्हाट डज इट इंक्लूड। राइटिंग सेक्शन क्लास 10th में जो आप लोगों ने किया होगा राइटिंग सेक्शन, उससे थोड़ा सा हटके इसमें आपको काम करना है। हटके क्या, कुछ चीजें हटके, जैसे कि नोटिस राइटिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड है, नोटिस राइटिंग। एंड आई थिंक सारे स्टूडेंट्स क्लास 10 से जो 11 में प्रमोट हो रहे हैं या होंगे या हैं, ऑल वेरी वेल नो व्हाट इज नोटिस राइटिंग। सेकंड आपका इसमें काम करना होगा पोस्टर राइटिंग, ठीक है। अब पोस्टर राइटिंग होता क्या है, क्रिएटिंग पोस्टर्स, तो पोस्टर राइटिंग। थर्ड आपको इसमें काम क्या करना है, स्पीच एंड डिबेट्स, याद रखिएगा, स्पीच एंड डिबेट्स। अब हो सकता है स्पीच है डिबेट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस दोनों करनी है। और ये जो प्रैक्टिसेस करनी है इस पर भी हम डिटेल चलेंगे। मैं अभी आज के इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ऑफ द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। इस सेशन में आपको जो करना है 21-22 में। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे ही एक स्टूडेंट को ये वाकिफ हो जाते हैं, नोन हो जाते हैं, तो इसके बाद मौका क्या आता है, इसके बाद सिचुएशन और मौका ये बनता है कि आपको अब लग जानी है अपने सिलेबस पे काम करने की। तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, व्हेन वी विल बी मीटिंग विद द वीडियोस, वी विल बी गोइंग थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन। आप सारे स्टूडेंट्स को एक बात और बता देता हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर ही देता हूँ। मैं सोचा था कि उसको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट उसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, दैट इज लेटर राइटिंग। ठीक है, ये जो लेटर राइटिंग है और ये जो आपका अनसीन पैसेज है जो मैंने रब कर दिया है, तो अनसीन पैसेज और लेटर राइटिंग इसके किस तरह के होंगे, इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शंस और डिटेल एक्सप्लेनेशंस यू विल बी गेटिंग। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको बताने का रीजन क्या, सो दैट आप नोन हो जाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स
ऑलरेडी नोन, एंड आने वाले दिनों पे इस पे as soon and as well I will practice, we will be commanding, having a command on it. Okay children, thank you all, thank you very much.